हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम प्राकरण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के द्वारा। प्राकरण किसमें पाए जाते हैं? तो प्राकरण किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? यह पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन कौन है जो पराग कोश का हिस्सा नहीं है? अंडक पराग कोश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, एक फूल के परागकोश से वर्तिकात तक परागकणों के स्थानांतरण को डायस कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परागण कहते हैं। अगला प्रश्न, परागकण डायस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग डायस स्थिर होते हैं। तो कौन स्थिर होते हैं दोस्तों? या फूलों में स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न, परागण डायस समूह के पौधों की एक विशेषता है। तो किस समूह के पौधों की विशेषता है दोस्तों? या एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता है। अगला प्रश्न, अनावृत बीजी को आमतौर पर डायस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो इसका क्या हुआ दोस्तों? यह अनावृत होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो कौन है दोस्तों जो बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? चमेली। अगला प्रश्न, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन डायस की बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा एस्पोरोलेनिन होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव की आवाज के उत्पादन डायस में कंपन के कारण होता है। तो किसके कंपन के कारण होता है दोस्तों? स्वर रज्जु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? अंकुरण के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है? तो किसकी मदद से होता है दोस्तों? कीट की मदद से होता है। अगला प्रश्न, स्थलीन चौराहे पर महिला में परागकणों का स्थान क्या है? तो क्या स्थान है दोस्तों? परागगण इसके स्थान है। अगला प्रश्न, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहते हैं दोस्तों? जिनीशियम कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो किसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व कार्य करता है दोस्तों? वह क्या है? भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से
पादप समूहों में परागकण होता है? तो कौन है दोस्तों? आवृतबीजी पादप समूहों में परागण होता है। अगला प्रश्न, डायस फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो मादा प्रजनन अंग कौन है दोस्तों? गर्भ केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। अगला प्रश्न, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? तो कौन है दोस्तों? वर्धी प्रजनन, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, ग्राफियन पुटक की गुहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डायल्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो महत्वपूर्ण चरण क्या है? स्पर्म मेटाफाइट्स है। क्या है दोस्तों? स्पर्म मेटाफाइट्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस प्रजनन भाग फूलों में स्थित है। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग फूलों में स्थित है। अगला प्रश्न, परागण के बाद डायस होता है। तो परागण के बाद क्या होता है दोस्तों? आवरण होता है। क्या दोस्तों? आवरण होता है। अगला प्रश्न, डायस के पुंकेसर भाग है। तो किसके पुंकेसर भाग है दोस्तों? परागकोश और पुतुतनु के भाग हैं। अगला प्रश्न, एक प्रसूत या डायरमेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनः ग्रहण को डायस कहा जाता है। तो पुनः ग्रहण को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। अगला प्रश्न, फूल का इनमें से कौन सा भाग परागण में सहायता करता है? तो कौन सहायता करता है दोस्तों? परागकोश। अगला प्रश्न, निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है? तो कौन है दोस्तों? बीजांड। अगला प्रश्न, परागण और निषेचन के पश्चात अंडप या स्त्री केसर का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो कौन है दोस्तों? गर्भाशय। अगला प्रश्न, आवृतबीजी का जंगनांग क्या है? तो आवृतबीजी जंगनांग क्या है दोस्तों? फूल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गुदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो गुदेदार पादपों की विशेषता नहीं है? पत्तियां नहीं होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, परागकण को वर्तिकात पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? तो सबसे पहले उसका क्या होता है दोस्तों? यह नाभि को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है, ऑप्शन सी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।